नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेर वजीफ़ा के नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ल शानुहू के फ़ज़ल और करम से इस ही किताब से, इस ही बुक से एक नकश मुबारक देने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान और मुजर्रब है। यानी आप किसी भी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी हाजत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मुश्किल जो आपका सालों से हल नहीं हो रहा, तो अल्लाह जल्ल शानू के फ़ज़ल और करम से आज ही हल हो जाएगा। जैसे ही आप ये नक़श लिखोगे उस ही वक़्त अल्लाह जल्ल शानू आपका मसला हल कर देगा। बाज़ अल्फाज इस तरह होते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत होती है, ताकत होती है और बहुत ही अल्लाह जल्ल शानू को प्यारे होते हैं, मुजर्रब होते हैं। हर इस्म का, हर नाम का एक ताकत होता है, एक क़ुव्वत होता है, एक असर होता है। तो इंशाअल्लाह ताला एक नकश मुबारक मैंने तैयार किया हुआ है पहले से, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह और ध्यान से देख लेनी है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक घर आप लोगों ने चारों तरफ इस तरह बना लेनी है, ठीक है। एक घर बना दिया, फिर दरमियान में दो लकीर इस तरह खींचनी है, ठीक है, और दो लकीर आप लोगों ने इस तरह खींच लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक लफ्ज़ में बताऊंगा, एक एक चीज़ में समझाऊंगा, ठीक है। ये 24 घंटों के अंदर आप लोगों ने लिखना है, लेकिन एक टाइम मुकर्रर है, वो टाइम भी मैं आप दोस्तों को बता दूंगा, ठीक है। दुनिया का हर मकसद, हर मुक़द्दर इस ही नकश के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक बात लाजमी आप सबको बताना चाहूँगा। एक ये है कि इजाज़त सिर्फ उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा और इस वीडियो को लाइक करेगा, उनको इजाज़त है। अदरवाइज़ इसके अलावा किसी को किसी भी सूरत इजाज़त नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने आप दोस्तों को समझाया कि लकीर किस तरह खींचनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमज़ा, ठीक है, आइन वाव। एक एक चीज़, एक एक लफ्ज़ इसलिए समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। दाल वाव 11, अलिफ लाम, ये है हा, ये है अलिफ लाम, ठीक है। ये हमज़ा, आइन वाव, फिर हमज़ा, ठीक है। ये मैं किसी के लिए लिख रहा था लेकिन फिर मैंने जो है ना छोड़ दिया, ताज बिन, ठीक है। ये आप लोगों ने नहीं लिखना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम, अपनी अम्मी का नाम, ठीक है, लिखना है। और यहाँ पर ये देखें, ये है 11 और इसके अलावा यहाँ पर ये है ई, ठीक है। इंग्लिश में ई है लेकिन असल में ये ई नहीं है, इसका बहुत बड़ा जो है ना राज है। ये सिर्फ आपको लिखने के वक्त काम आएगा, इसके अलावा बस इसको छोड़े। और यहाँ पर ये देखें सीन और ये है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको इस तरह लिख लेना है। कौन सा टाइम लिखना है, टाइम आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। 24 घंटों के अंदर एक ही टाइम है। आप लोगों ने सुबह 8 बजे, जैसे फिक्स 8 बजे हो जाएं तो 8 बजे आप लोगों ने इसको लिखना है, आगे पीछे हरगिज़ नहीं लिखना है, वरना किसी सूरत ये असर नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने किस मकसद के लिए लिखना है। जो भी मकसद होगा, पहले तो आप लोगों ने अव्वल और आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ लिखना है और दरमियान में जो लफ्ज़ लिखोगे वो मुंह से भी आप लोगों ने बोल लेना है, ठीक है। ये नकश आप लोगों ने तैयार कर लिया। जिस मकसद के लिए लिखते हो उस वो मकसद अपना तस्वुर मिलाकर उस वक़्त ये आप लिखते रहें। अगर आप किसी भी सूरत में, किसी भी उलझन में, किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में आप फंसे हुए हैं, ठीक है, तो वो मकसद अपने जहन में रख कर
इसको आप लिख लें, ठीक है। अच्छा, 2-3 मिसाल मैं यहाँ पर आप दोस्तों को पेश कर देता हूँ, ठीक है। इस नक्श ने वो कमाल कर दिखाया कि मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा, एक तो छोटा कारनामा होता है, एक बहुत ही बड़ा कारनामा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप ताज देख सकते हैं। ताज, ये एक मेरे भाई है, उनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम और मसला था। बीवी छोड़कर चली गई थी, 3 साल हो गए थे कि वो घर नहीं आ रही थी, ठीक है। और साथ में 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी, वो भी अदालत के ज़ोर पर लेकर गए थे। तो जैसे ताज भाई को मैंने ये पूरा नाम है उसका, मोहम्मद अहमद, आगे पीछे कुछ नहीं है, ताज है, ठीक है। तो ताज भाई को मैंने ये नक्श व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया और मैंने कहा ये लिख लो, इंशाअल्लाह ताला बफज़ल ताला आप जिस मकसद के लिए लिखोगे ना तो अपने पास रख लेना है, ठीक है। मैंने कहा ये लिखो, अपने पास रखो। तो अल्लाह जल्ल शानू के फजल और करम से 1 घंटा के अंदर न फ़ोन आया न कॉल आया, बल्कि बीवी खुद चलकर अपने शोहर के पास आ गई, ठीक है। तो इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है कि हमारे ही वजह से लोगों का घर बन रहा है। ये बहुत खुशी है, बहुत हद से ज़्यादा खुशी है, ठीक है। तो उस सूरत में फिर आप लोगों ने क्या करना है, अगर निकाह के गरज से लिखना है और प्यार मोहब्बत जायज़ नाजायज़ नहीं, जिसके साथ आप निकाह करना चाहते हो, या वो प्यार मोहब्बत जो आपका बाप है, वालिद है, भाई है, बहन है, जो भी आपसे नाराज़ है अपने रिश्तेदारों में, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन पहले अपना नाम बिन अपने अम्मी का नाम अला हुब, फिर उसकी अम्मी का नाम आप लोगों ने लिखना है, अपने पास रख लेना है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मेरे पास सारी ज़िंदगी भर पैसा ख़त्म ना हो, तो ये आपने लिखना है और पर्स में रखना है और वॉलेट में रख लेना है, अपने पास रख लेना है, ठीक है। लेकिन उस सूरत में अपना नाम, अपने अम्मी का नाम और साथ में रिज़्क़ लिख लेना है। मतलब अपना नाम लिखकर जो भी मकसद होगा, आपका औलाद नहीं हो रहा तो औलाद लिखकर अपने पास रख लें, या कोई भी मुश्किल में आप फंसे हुए हैं, ठीक है, तो उस मुश्किल से निजात के लिए भी आप लिखकर अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास होगा तो दुनिया का कोई भी, मतलब एटम बम भी अगर आपके ऊपर गिरेगा तो अल्लाह जल्ल शानू के फजल और करम से आप पर असर हरगिज़ नहीं करेगा, नहीं आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, न जाली न माली बदनी कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी भी सूरत में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और दूसरी बात यह है, इजाज़त लेने के लिए कि जायज़ मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, नाजायज़ मकसद के लिए किसी भी सूरत इजाज़त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।